प्राचीन काल की घटना है। इंग्लैंड में लियर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा थी। कोई भी ऐसा साधन न था जो उसके पास न हो। धन, संपत्ति, महले दुमले, नौकर चाकर, रानियां तथा दासियां, सभी कुछ उसके पास मौजूद था। लेकिन फिर भी वह बड़ा बदकिस्मत था। सब कुछ होते हुए भी कंगाल महसूस करता था। दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो संतान का सुख होता है, उसी से वह वंचित था। रात दिन राजा को बस यही चिंता खाए जा रही थी कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा, कौन उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। यही सोचते सोचते वह घुला जा रहा था। एक दिन परमात्मा की कृपा उस पर हो ही गई और उसके यहाँ एक एक करके 3 बेटियों ने जन्म लिया। समय के साथ साथ तीनों लड़कियां बड़ी होती रही और तीनों की सुंदरता देखने योग्य थी। उनमें सबसे बड़ी लड़की का नाम था गोनरिल, मंझली लड़की का नाम था रीगन और सबसे छोटी लड़की का नाम था कार्डिलिया। राजा अपनी तीनों लड़कियों से बड़ा प्रेम करता था। वह उन्हें अपने बेटे के समान ही मानता था और उसी प्रकार उसकी परवरिश भी करता था। लेकिन सबसे छोटी बेटी कार्डिलिया को वह कुछ ज्यादा ही स्नेह करता था और वह भी राजा से बेहद प्रेम करती थी। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन वह भी आया जब तीनों लड़कियां बड़ी हो गई। अब राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपनी बेटियों के लिए योग्य वरों की तलाश शुरू कर दी। वह चाहता था कि अच्छे से अच्छे वर तलाश करके वह अपनी बेटी की शादी करे। एक दिन उसे अपनी पसंद के वर मिल ही गए। इस तरह बड़ी बेटी गोनरिल की शादी अल्बानी के राजकुमार के साथ हो गई। मंझली बेटी की शादी कार्निवाल के सुंदर राजकुमार के साथ हो गई। उसकी छोटी बेटी अभी छोटी थी, इसलिए उसकी शादी अभी नहीं की गई थी। वह कुंवारी रह गई। उसकी खूबसूरती की चर्चा देश के कोने कोने में फैल गई थी तथा दूर के देशों ने उसके लिए रिश्ते आने शुरू कर दिए थे। लेकिन फ्रांस का राजा और बरगंडी का राजकुमार उसे बेहद चाहते थे। इन दोनों की तो यह दशा थी कि वे दोनों कार्डिलिया से शादी करके उम्मीद में राजा लियर के दरबार में रहने लगे। उधर राजा लियर तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। उसकी शारीरिक क्षमता तेजी से घटी जा रही थी और राजकाज के कार्यों से भी उसका जी उकताने लगा था। एक दिन उसके दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं अपना सारा राजपाट छोड़कर अपनी बेटियों के हवाले करके बाकी का जीवन शांति से बिताऊं। यह विचार आते ही उसने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरी लाडली बेटियों, अब मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ। अब मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि राजपाट का भार मैं संभाल सकूं। इसलिए मैंने सोच विचार कर यह फैसला किया है कि यह राजकाज की जिम्मेदारी तुम लोगों को सौंप कर अपने परलोक की भी कुछ चिंता करूं। लेकिन राज्य का बंटवारा करने से पहले मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। कौन मुझसे कितना प्यार करता है?
उसी के मुताबिक मैं अपने राज्य का बंटवारा करूंगा। यह सुनते ही बड़ी बेटी गोनरिल ने कहा, पिताजी, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं लगता। इतना सुनते ही लियर बहुत खुश हो गए। उसने उसी समय उसे राज्य के एक हिस्से की रानी घोषित कर दिया। मझली बेटी ने जब यह देखा कि बड़ी बहन तो इतनी सी बात पर राज्य का एक हिस्से की मालिक बन गई, तो वह कुछ चुप रहने वाली थी। उसने भी उससे बढ़कर जवाब दिया, पिताजी, गोनरिल ने तो दो शब्द बोलकर इतना प्यार प्रकट कर दिया, लेकिन मेरे मन में आपके लिए जो स्नेह छिपा है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मैं जीवन भर भी बोलती रही तो आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है वह प्रकट नहीं हो सकता। आपके प्रति जो मेरे लिए मेरे दिल में प्रेम है उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। मैं आपके प्रेम की हद नहीं बता सकती। आपके स्नेह में धन तो क्या, अपनी जान तक दे सकती हूँ। यह सुनकर लियर की प्रसन्नता दुगनी हो गई। उसने फौरन राज्य का दूसरा हिस्सा मजली बेटी को सौंप दिया और उसे वहां की रानी बना दिया। अब बची कार्डिलिया। कार्डिलिया बड़ी खामोश थी। कहाँ तो वह अपने पिता से इतना प्यार करती थी कि उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, और कहाँ उसके प्रेम के विषय में शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वजह एक थी, वह अपनी बहनों को पहचान गई थी कि धन के लालच में वह झूठी बातें करके राज्य का हिस्सा हड़प रही है, और उसके सीधे साधे पिता ने उनकी बातों पर कितनी जल्दी विश्वास भी कर लिया था। यह देखकर उसके दिल पर बड़ी ठेस लगी थी। उसका स्नेह सच्चा था, इसलिए वह सिर्फ इतना ही बोल सकी, पिताजी, मैं आपको उतना ही चाहती हूँ जितना एक बेटी अपने बाप को चाह सकती है। अपनी सबसे प्यारी बेटी से इतने से शब्द सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा ने उसे एक बार फिर जताया, कार्डिलिया बेटी, कहीं तुम बोलने में कुछ गलती तो नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी बात दोबारा कह सकती हो। सुनकर कार्डिलिया नम्र पूर्वक बोली, पिताजी, मैंने जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ कर कहा है। मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। मैं अपनी बहनों की तरह झूठ नहीं बोलती, और न ही मैं कुछ ऐसा मांगूंगी जिसे बाद में पूरा न कर सकूं। आप एक बात सोचिए कि क्या मेरी बहनों ने विवाह नहीं किया? क्या वे अपने पति और बच्चों से प्यार नहीं करती? फिर वे ये दावा क्यों करती है कि वह आपके अलावा किसी और को प्यार नहीं करती? आखिर मेरा भी तो विवाह होगा, और मेरे भी तो परिवार होगा। मेरे प्यार का हिस्सेदार होगा कोई ना कोई। संतान भी तो होगी, वह भी मेरे प्यार की अधिकारी होगी। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने बाप से करती है। हाँ, एक बात और, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप मेरे पिता हैं, और आपने जितने लाड़ प्यार से मेरा पालन पोषण किया है उसका कर्ज तो मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकती। और आज तक आपकी लाडली बेटी बनकर रही हूँ, और आपकी हर आज्ञा को मैंने शिरोधार्य किया है।
पिता की हैसियत से मैं आपको सच्चे दिल से चाहती हूँ और आगे भी ऐसा ही करती रहूंगी। लेकिन मैं आपके प्यार का झूठा प्रमाण पेश नहीं करूंगी। कार्डिलिया की ये बात सुनते ही राजा लियर आग बबूला हो गए। वह एकदम गुस्से से भड़क उठे और इसी गुस्से में आकर उन्होंने बाकी का तीसरा हिस्सा भी अपनी दोनों बेटियों के हवाले कर दिया। उन्होंने खजाना भी अपनी दोनों बेटियों को दे डाला। अपने गुजारे के लिए राजा ने दोनों राजकुमारियों के सामने एक शर्त रखी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने पास 100 अमीरों को रखूंगा और मेरी तथा मेरे साथियों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं 1 महीना बड़ी बेटी के साथ रहूंगा और 1 महीना छोटी बेटी के साथ रहूंगा। दोनों बेटियां राज की बात और राजा की बात मान गई। राजा के दरबारी सोच रहे थे कि उसकी अक्ल सठिया गई है। उसने अपनी लाडली बेटी को तो कुछ भी नहीं दिया। दोनों लालची बेटियों के नाम पूरा राजपाट कर डाला, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह राजा के सामने कुछ कह सके। सारे दरबारी खामोश से राजा का फैसला सुन रहे थे, मगर एक व्यक्ति चुप न रहा। वह राजा का बड़ा वफादार और योग्य सामंत था। उसने उठकर बड़ी विनम्रता से राजा से कहा कि जिन्हें वह प्यारी तथा लाडली बेटी समझ रहे हैं, वे उनसे सच्चा प्यार नहीं करती है, बल्कि जिसे दोषी मानकर ठुकरा रहे हैं। हकीकत में वही बेटी राजा से सच्चा प्रेम करती है। राजा लियर उस सामंत की बात को हमेशा मानता था, लेकिन आज उसकी बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसकी बात सुनते ही उसे गुस्सा आ गया और उसे देश से निकाल दिया। सामंत के जाने के पश्चात राजा ने कार्डिलिया के दोनों प्रेमियों को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या अब भी तुम मेरी बेटी कार्डिलिया को चाहते हो? अब वह कंगाल व दर दर की भिखारिन बन चुकी है। ऐसी हालत में भी जो चाहे उससे शादी कर सकता है। सुनते ही बरगंडी का राजकुमार बोला, महाराज माफ कीजिएगा, मैं तो एक राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता हूँ, दर दर की किसी भिखारिन या कंगाल के साथ नहीं। यह सुनते ही फ्रांस का राजकुमार आगे बढ़ा। उसने कार्डिलिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चलो कार्डिलिया, मेरे साथ चलो। और फ्रांस जैसे खूबसूरत चलो मेरे साथ चलो और फ्रांस जैसे खूबसूरत देश की रानी बनो। यह देश तुम्हारे रहने के लायक नहीं। कार्डिलिया ने रोते हुए अपने पिता की ओर देखा और उनसे विदा ली। फिर अपनी बहनों की ओर देखा और बोली, मेरी बहनों, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पिताजी का ख्याल रखना। उसकी बड़ी बहन गोनरिल बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बस बस, ये सब दिखावा रहने दे, अपने पति की ओर ध्यान दे। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, समझी? और इससे ज्यादा बातें सुनने की हिम्मत अब कार्डिलिया में नहीं थी, इसलिए मन ही मन अपने पिता की
मंगल कामना करती हुई वह अपने पति के साथ विदा हो गई। इधर शर्त के मुताबिक लियर अपने 100 अमीरों के साथ बड़ी बेटी के साथ महल में रहने लगा। राजा लियर को महल में रहते हुए पूरा महीना भी नहीं हुआ कि बड़ी बेटी के तेवर बदलने शुरू हो गए। कई कई दिन तक वह अपने पिता की खबर लेने तक नहीं आती थी। अगर कभी राजा लियर खुद उनसे मिलने भी जाया करते थे तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती थी। अब वह पिता जो उन्हें दिलो जान से चाहता था उन्हें बोझ लगने लगा था और वह उससे पिताजी की जगह बुढ़ा कहकर बोलती थी। सेवक सेविकाओं के सामने वह अक्सर कुछ न कुछ कहती रहती थी। न जाने इन बुढ़े ने क्या समझकर उन लोगों को मेरे घर में लाकर बैठा दिया है, जैसे मेरा घर नहीं कोई कबाड़ खाना हो। वह अपनी उम्र तो गुजार चुका है, अब उसे यह हरकतें छोड़ देनी चाहिए। अब तो पड़े पड़े खाना खाते रहे और भगवान का नाम लेता रहे। राजकुमारी की इन्हीं हरकतों से नौकर भी राजा के नाम का लापरवाही करने लगे। वह राजा के काम से जी चुराने लगे थे और उनकी इन हरकतों को गोनरिल नज़रअंदाज कर दिया करती थी। राजा लियर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी। उसके लिए जान देने का दावा करने वाली बेटी 1 महीने में ही उसे उकताने लगी। उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब राजा लियर स्थिति किसी बेबस पंछी के समान थी जो फड़फड़ा तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। एक था सामंत कांत जिसे राजा ने देश से निकाल दिया था। दुनिया की नज़र में वह देश से निकाला गया था मगर गुप्त रूप से उनकी नज़र राजा पर थी। वह एक नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया करता था कि उसका राजा किस विपत्ति में है। उसे आने वाले खतरे का पहले से ही अनुमान था, इसलिए उसने वफादार होने के नाते अपने राजा को बेटियों से सहारे नहीं छोड़ा और ना ही उसे उसकी बेटियों पर भरोसा था, क्योंकि वह पहले से उनकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। उनकी मक्कारी तो जानता ही था। एक दिन एक गरीब नौकर की वेशभूषा धारण करके वह राजा के पास महल में पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके सामने विनती करने लगा। उसके ऊपर राजा को जरा भी शक न हुआ कि वह उसका ही वफादार सामंत कांत है जिसे उसी ने देश से निकाल दिया था। राजा ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और उससे पूछा, बताओ युवक, तुम क्या चाहते हो? कांत बड़े दयनीय स्वर में बोला, हुजूर, मुझे नौकरी मिलेगी। राजा लियर सोच में डूब गया। वह तो यहाँ खुद दूसरों के सहारे पड़ा हुआ था। वह अब इस हालत में नहीं था कि किसी को नौकर रख सके। उसे सोचते हुए देखकर सामंत स्थिति भांप गया और बोला, महाराज, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं। मैं तो आपकी बची कुची खाकर भी गुजारा कर सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ अपना पेट भरना है। इतना सुनते ही राजा ने पूछा, क्या काम जानते हो तुम? महाराज, साफ सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना और मेहमानों की देख रेख सब कुछ संभाल सकता हूँ। अब आपको और क्या बताऊँ, बस आप मुझे एक मौका अवश्य देख कर देखिए।
राजा लियर ने परखने वाली दृष्टि उस पर डाली और बोले, देखने में तो तुम होशियार मालूम होते हो, मगर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कायस है। राजा ने उसे गरीब जानकर नौकरी पर रख लिया। पहले ही दिन कायस को अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि किसी नौकर ने राजा को कुछ अपशब्द कह दिए और उन्हें बुरी दृष्टि से घूर दिया था। सामंत खान को यह बात बड़ी बुरी लगी और उसने उसी की जमकर धुलाई कर दी और उसे अधमरा कर दिया। अपने मुसीबत के इस वक्त में राजा ऐसे वफादार नौकर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई और सामंत के प्रति उसका झुकाव कुछ और ही ज्यादा हो गया। राजा के साथ उसके कुछ पुराने नौकर भी थे। उनमें से एक ऐसा नौकर भी था जो कोई काम न कर अपनी उल्टी सीधी बातों से सबको हंसाया करता था। इतना ही नहीं, वह मजाक मजाक में कभी कभी राजकुमारियों पर ताने भी कस दिया करता था और सीधे साधे राजा के ऊपर कटाक्ष भी भग कर दिया करता था। एक दिन वह कुछ इसी तरह की तुकबंदी सुनाते बैठ गया। एक आंख से हंसे कुंवारियां, एक आंख से रोए, भोले राजा लुट लुट कर भी आंखें मूंद सोए। छोड़ो राजा जी रजाई, खोलो आंख मिचौनी, अरे खेलो आंख मिचौनी। अब पक्के काहे बनते हो, लाल बुझक्कड़ हो जाओ, जोड़ी सजे सलोनी। इस तरह कांत अपनी सेवा भक्ति से और वह हंसाने वाला सेवक अपनी तुकबंदियों से राजा की सेवा करते रहते थे। एक हंसाने वाला सेवक जिसका नाम था जादूगर और उसका नाम कुछ उसे बुलाया करते थे, वह जादूगर नहीं था बल्कि वह तो था विदूषक। वह एक दिन बोला, बिल्ली जाए और खाए, 100 चूहे तन के जाए, ऐसी तरह से बक बक ना आए, जो राजा जी को सताए। इस तरह की बातें वो किया करता था। एक दिन वह झल्लाती हुई राजा के कमरे में आई और बोली, पिताजी, अब मैं आपसे और आपके इन अमीरों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब इनसे मेरा पीछा छुड़वाइए। अब यह भीड़ भाड़ और फिजूल खर्ची मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इन लोगों के साथ अब मैं आपको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप इस विदूषक को और आपके इस 100 सामंतों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। यह सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन सेवक को आदेश दिया कि हम मंझली राजकुमारी के यहाँ जाएंगे, हमारी सवारी का इंतजाम किया जाए। उसका हुक्म पाते ही सारी तैयारियां हो गई। इसके पश्चात वहां से जाने से पहले राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर तेरे यहाँ इंसाफ है, अगर तू सच्चा है, तो मेरा श्राप खाली न जाए। मैं श्राप देता हूँ कि इस दुष्ट लड़की को कभी संतान ना हो। अगर हो तो ऐसी हो जो इसे जीवन भर इसी तरह संताप की आग में जलाती रहे, जैसा इसने मेरे साथ किया है, ताकि इसे पता चले कि बुरी संतान का दुख कितना अधिक दुखदाई होता है।
कितनी तड़प होती है जब वह अपने माता पिता का अपमान करती है। लेकिन गोनरिल को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। उसने तो उनके जाने पर राहत की सांस ली। उनके जाने के बाद उसने अपनी बहन रीगन के नाम पर एक पत्र लिखा। प्यारी बहन, यह पत्र लिखते वक्त मेरा दिल बड़ी दुखी हो रहा है, क्योंकि अभी अभी पिताजी मुझसे रूठकर तुम्हारे महल के लिए रवाना हो गए हैं। तुम शायद यही समझोगी कि मेरी किसी सेवा की कमी हुई होगी जिसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराई जाऊं। 1 महीने से पहले ही उन्होंने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है। किसी को भी ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, इसलिए मैं तुम्हें सारे हालात से पहले ही अवगत करा रही हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है कि शर्तों के अनुसार पिताजी को 1 महीना मेरे यहाँ यानी मेरे देख रेख में रहना था। 1 महीना तो क्या, पिताजी होने के नाते वे सारी उम्र भी मेरे साथ यहाँ रहते तो कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उनके 100 सामंतों को कौन संभाले। हर सामंत अपने आप को महाराज समझता है। वे चाहते हैं कि उनकी सेवा के लिए सदा नौकरों की फौज तैयार की जाए। शराब पानी की तरह बहती है और खजाने का मुंह खुला रहे। यदि तुम मेरी जगह होती तो क्या यह सब सहन करती? कभी नहीं। और मुझे विश्वास है कि कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। अब महाराज बूढ़े हो चुके हैं। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी मनमानी से गुजारी है। इंसान की जिंदगी में एक समय भी ऐसा आता है जब उसे किसी दूसरे के कहे को भी मानना चाहिए। किसी समय उसे दब कर नहीं रहना चाहिए। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने फिजूल खर्ची को रोका तो क्या बुरा किया? महाराज ने इसे अपना अपमान समझ लिया। अब वे रूठ कर मेरे पास से चले गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज मेरी बात को कभी नहीं ठुकराते और मेरी बात को समझने की कोशिश भी करते। अगर उनके साथ खुशामदियों की फौज न होती, वे उन्हें बहकाते रहते हैं। और बहकाए भी क्यों नहीं, उनकी ऐश मौज मस्ती में फर्क जो आता है। फिर महाराज को तुम पर बड़ा गुमान था। शिष्टाचार के बंधनों में बंधना और पड़ता है तो वे इस तरह दुनिया की नज़रों में मुझे ठुकरा कर बुरा बनाकर कभी नहीं जाते। बहन, मैंने सारे हालातों से तुम्हें अवगत करा दिया है। अब मेरी और अपनी लाज तुम्हारे हाथ में है। मेरे अनुभव से तुम कुछ लाभ उठा सकते हो तो मैं अपनी इस प्रेरणा को सार्थक समझूंगी। आगे तुम्हारी इच्छा। बाकी बातें यदि जानना चाहो तो संदेश वाहक से मुंह जुबानी पूछ लेना। तुम्हारी शुभ चिंतक गोनरिल। इस पत्र को लिखकर एक बार गोनरिल ने उसे पढ़ा, फिर बंद करके उसे एक लिफाफे में रखकर एक सेवक को बुलाकर कहा, जाओ, अस्तबल से तीव्र गति वाला एक घोड़ा लेकर जल्दी से जल्दी यह पत्र मेरी बहन तक पहुंच जाओ। याद रहे महाराज के वहां पहुंचने से पहले ही यह पत्र मेरी बहन तक पहुंच जाना चाहिए। जाओ, शीघ्र जाओ। जब तक तुम वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। पत्र लेकर नौकर वहां से 9-11 हो गया। संयोगवश जिस वक्त गोनरील का सेवक पत्र लेकर वहां पहुंचा, उसी समय कायस भी राजा का पत्र लेकर वहां पहुंचा था। राजा लियर ने कायस द्वारा भेजे हुए पत्र में रीगन के नाम एक संदेश भेजा था कि वह उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए वह उनका स्वागत धूमधाम से करे।
और उनके स्वागत की तैयारी करे। जो सेवक गोनरील का पत्र लेकर रीगन के यहाँ पहुंचा था, वह वही था जिसने एक बार राजा लियर की बेइज्जती की थी और कायस ने उसे बहुत पीटा था और अधमरा कर दिया था। उसे कायस ने एक पल में ही भांप लिया था। उसे देखते ही वह समझ गया कि वह किस विचार से वहां आया होगा। अतः उसे देखते ही कायस के तेवर बदल गए। उसने वही उसे दबोच लिया और उसे बहुत पीटा। तुरंत ही रेगन को इस बात की सूचना मिल गई। उसने तुरंत ही कायस को गिरफ्तार करवा लिया। उसके हाथ पैर बंद कर उसे एक कटघरे में बंदी बनवा दिया। पीछे पीछे राजा की सवारी आ ही रही थी। जैसे ही राजा महल की ओर दरवाजे पर पहुंचे, अंदर कदम रखा, राजा ने देखा कायस बंदी से बंधा हुआ है, कटघरे में कैद है। राजा के लिए यह पहला अपशकुन था। कहाँ तो उसने सोचा था कि वह जाकर भारी स्वागत होगा, और कहाँ उसे यह आलम देखना पड़ा। एक सेवक भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर मौजूद नहीं था। राजा को हालत समझने में देर नहीं लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने द्वारपाल से पूछा, राजकुमारी कहाँ है? द्वारपाल ने, राजकुमार अपने शयनागार में आराम कर रही है और सुबह से पहले मुलाकात नहीं हो सकती। इतना सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी तथा होठ फड़फड़ाने लगे। इतनी बेशर्मी, इतनी बेरुखी, जिस बाप ने अपने सिर का मुकुट उतार कर तुम्हारे माथे पर रख दिया, उसका ऐसा अपमान, ऐसी औलाद को वो। इससे अधिक वह कुछ न बड़बड़ा सका। तभी उसकी नज़र महल के एक अन्य प्रवेश द्वार पर पड़ी, जिसमें से निकाल कर गोनरिल आंगन पार करती हुई महल के फाटक की ओर आगे बढ़ रही थी। उसे देखते ही राजा लियर आश्चर्य में पड़ गया। तभी उसे महल के दरवाजे पर रीगन दिखाई दी। आगे बढ़कर उसने अपनी बड़ी बहन का स्वागत किया और हाथ थाम कर उसे अंदर ले गई। यह देखते ही राजा क्रोधित हो गए। वह चिल्लाकर बोला, गोनरिल, क्या मुझे मेरे बूढ़ा बुढ़ाने का भी लिहाज नहीं? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जो तू यहाँ भी ये सब कर रही है। राजा लियर की बात पूरी होने से पहले ही रीगन बोली, इसे तो आपका लिहाज है और हम खामोश हैं। फिर भी, लेकिन एक शर्त पर। पहले आपको अपनी मनमानी के लिए उससे माफी मांगनी होगी और प्रतिज्ञा करनी होगी कि आपको हमेशा इसकी आज्ञा माननी होगी। अब यह रानी इस राज्य की है और इसके साथ आप संरक्षिका भी। अगर आपको उसकी आज्ञा में रहना स्वीकार है, तो अभी आप इसके साथ महल में लौट सकते हैं। इससे कोई आपत्ति न होगी। राजा को लगा जैसे उसके मस्तिष्क पर किसी ने जोरदार चोट की है। उसे एक नज़र अपने बूढ़े और कमज़ोर शरीर पर डाली, फिर रेगन की तरफ देखा, जो घमंड से अपना सिर उठाए खड़ी थी। फिर सहमे हुए अंदाज में बोला, अगर मैं तुम्हारा ही महल में रह सकूं तो। रीगन को उससे ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी। वह तुरंत बोली, फिर आपको मेरी आज्ञा अनुसार चलना होगा। फिर उसके बाद कायस को भी छोड़ दिया गया। रीगन की बात सुनकर राजा की आंखों में
अंधेरा आ गया। अचानक वो काला धुआं दिखाई देने लगा। वह गिरने से बाल बाल बचा। तभी उसे अपनी छोटी बेटी कार्डिलिया की याद आ गई। वह आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाने लगा, ओह, मेरी लाडली बेटी कार्डिलिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहती हो और मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मैंने तुम्हारे दिल को बड़ी चोट पहुंचाई है। काश मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो जाता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे उदास देखते ही तुम्हारा फूल सा चेहरा कुम्हला जाता था। मेरे सिरहाने घंटों बैठकर मेरे सिर को सहलाते हुए पूछती, पिताजी कहाँ दर्द है। ओ भगवान, कितना मीठा बोलती थी वह, कितना स्नेह था उसके कोमल स्पर्श में। मैं उसकी बातों में इस तरह गुम हो जाता था, मानो सपना देख रहा हूँ। विदा होते समय उसने मेरी आंखों के सामने कैसी कातर नजरों से देखा था, जैसे घायल पक्षी शिकारी को देखता है। हाय, उस वक्त मेरा दिल क्यों न फट गया, क्यों न मेरी जुबान जल गई जब मैंने उसे महल से निकाला था। न जाने कहाँ होगी मेरी कार्डिलिया, पर मुझे विश्वास है कि वह मुझे क्षमा कर देगी और मेरे सीने से लग जाएगी और अपने आंसुओं से मेरे दिल के जख्मों को धो देगी। एक तरफ तो राजा लियर का दिल खून के आंसू रो रहा था और दूसरी तरफ आकाश में काली घटाएं घिर आई थी। देखते ही देखते जोरों से बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, चिड़िया उड़कर अपने घोंसलों में पहुंच गई, कुत्ते बिल्ली अपनी मांद में जाकर सो गए, मगर राजा लियर खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ था। वह राजा लियर जिस पर कभी बारिश में हजारों नौकर जाकर छाते बनने के लिए तैयार हो उठते थे, जिस पर चंवर डुलाने के लिए सैकड़ों अमीर उतावले रहते थे और ऐसा मौका पाने पर अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे, आज वही राजा खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ था। आज उसकी तरफ किसी को देखने की भी फुर्सत नहीं थी। दुख के अंतिम सिरे पर इंसान का विवेक भी उसका साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसी ही दशा राजा लियर की हुई थी। वह पागलों की तरह चिल्लाता चिल्लाता हुआ तूफान में छलांग लगाया गया। आओ, आओ, आंधियों और तूफानों, और भी अधिक घिर घिर कर आओ। बहो, बहो हवाओं बहो, कि थक कर चूर चूर हो जाऊं। गिरो, रफ्तार से बहो कि आसमान फट जाए, धरती हिलने लगे। बादलों, इतनी जोर से बरसो कि धरती कांप जाए। पाप तुम्हारी लहरों में समा जाए, हमेशा के लिए दुनिया से मनुष्य और कृतज्ञता को मिटा डाले। तूफान को चिरता हुआ लियर अंधियारे में खो जाए। कायस और हंसोड़ महाराज महाराज करते हुए उसके पीछे दौड़ते रहे। राजा लियर पागलों की तरह बेतहाशा भाग रहा था। वह पत्थरों, चट्टानों, झाड़ झंखाड़ों को
कूदता फांदता हुआ जंगल में जा रहा था। अचानक कायस ने उसे पकड़ लिया और वो उन्हें एक गुफा की ओर ले गया। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया बुझाया और बड़ी मुश्किल से गुफा के भीतर ले गया। राजा और कायस से पहले उस हंसोड़ ने गुफा में झांक कर देखा तो वहां विदूषक बैठा हुआ था। वैसे ही वह कुछ हड़बड़ाकर बोल कर कहा और वहां से चिल्लाता हुआ बाहर भागा। जिसको देखकर वह बाहर भागा वह एक ऐसा शख्स था जो आंधी तूफान से बचने के लिए गुफा में बैठा था। वो कोई भिखारी पागल नहीं था। उसका पेट भूख के मारे पीठ से चिपका हुआ था। चेहरे पर मुर्दाई छा गई थी। तन के कपड़े फट जाने के कारण चीथड़े हो गए थे। उसे देखकर राजा ने आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, तुम भी मेरी तरह शायद हालतों का शिकार हो। चोट खाए बिना कोई भी मनुष्य इस दशा का शिकार नहीं होता। यह नज़ारा देखकर कायस ने समझ लिया कि राजकुमारी के दुर्व्यवहार के कारण राजा का दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ने लगा। अब कायस एक पल भी गंवाए बिना राजा को हंसोड़ के सहारे, उस विदूषक के सहारे छोड़कर नगर की ओर तेजी से गया। अगले दिन सुबह होने से पहले वह लौट आया। उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो आज भी राजा के वफादार थे और राजा के लिए अपनी जान बाजी भी लगा सकते थे। उसकी बात में दम था। उसी जंगल में डोबर नाम का एक पुराना किला भी था। उसी किले में कायस ने राजा और उन लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया। कुछ खाने का भी इंतजाम हो गया। उसकी सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर सीधा फ्रांस जा पहुंचा। वहां जाकर उसने गाड़ी लिया तथा उसके पति को राजा लियर की दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई थी। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर कार्डिलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति को आज्ञा दी उसी समय एक बड़ी सेना लेकर जाए और तुरंत इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाए। वह अपनी दोनों बहनों को मजा चखाना चाहती थी। उधर राजा लियर बड़ी शान से गुफा में रहने लगे और राजा लियर को कायस ने जिन लोगों की देख रेख में छोड़ा था उनकी नजर बचाकर राजा एक दिन वहां से भी भाग निकला। जब कार्डिलिया की सेना डोवर के किले तक पहुंची तो उससे पहले ही वहां कार्डिलिया की सेना से उसे डोबर के जंगलों में पागलों की तरह भटकते हुए देखा। उसने जंगल की ओर घास का ताज बनाकर अपने सिर पर पहन रखा था। कार्डिलिया के पिता जैसे महसूस करते हो कि वही राजा है।
मैं हूँ राजा। मैं ही इस दुनिया का राजा हूँ और मुझे कोई नहीं हटा सकता। मेरी राजगद्दी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ। झाड़ झंखाड़ व पेड़ पौधे से कह रहा था। अपने प्यारे पिताजी की ऐसी दशा देखकर कार्डिलिया का हृदय फटा जा रहा था। उसने तुरंत उससे अपने साथ आए हुए वैद्यों की ओर देखा तथा बोली, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि एक बार सिर्फ एक मेरे पिता को इतना होश में ला सके कि वह मुझे पहचान ले? मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत सा इनाम भी दूंगी। दोनों वैद्य तुरंत राजा के उपचार में लग गए। उन्होंने अपना पूरा तजुर्बा राजा के इलाज में लगा दिया। कार्डिलिया अलग अलग अपने स्नेह का अमृत राजा पर उड़ेल रही थी। वैद्यों की दवाइयाँ तथा उपचार और कार्डिलिया के प्रेम के कारण राजा जल्द जल्द अच्छे होने लगे। फिर जब होश पे आने पर राजा ने कार्डिलिया को पहचान लिया। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आने लगे। राजकुमारी की ऐसी दशा से राजा लियर सोच में पड़ गए। राजकुमारी राजा से लिपटकर रोती हुई बोली, तसल्ली से देती जा रही थी, मगर राजा की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। पिता, आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ कैसे पहुंचे और ऐसी हालत तुम्हारी कैसी हो गई? तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है पिता, ये सब क्या हो गया? इधर यह पवित्र और भावुक मिलन हो रहा था, उधर इंग्लैंड में एक नई उपस्थिति हो गई। इंग्लैंड के एक पड़ोसी राजा का वजीर, जिसका नाम था एडमंड, वो बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति था। स्वभाव से भी कुटिल प्रवृत्ति का था। अपने पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने बड़े भाई की हत्या करके खुद सिंहासन का अधिकारी बन गया था। वो बड़ा लालची आदमी था। संयोगवश वह भी अपनी अभी कुंवारा ही था। वह बड़ी ही सुंदर और एक सुशील लड़की से शादी करना चाहता था। उन दोनों बहनों गोनरिल और रीगन ने भी सुनी थी उसकी बातें। दोनों बहनों को राजा लियर की सहायता के लिए कार्डिलिया के आने की खबर मिल चुकी थी। इसलिए उन दोनों बहनों ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और क्लास्टर के नेतृत्व में उसे डोबर की तरफ भेज दिया। इसी बीच एक दिन मंजली बहन रीगन के पति राजकुमार कार्निवाल की मृत्यु हो गई। एडमंड के प्रति अपना प्यार प्रकट करने के लिए उसे एक अच्छा मौका प्राप्त हुआ। अब वह आज़ाद थी तथा कोई रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए उसने अपनी शादी की घोषणा एडमंड के साथ कर दी। जब बड़ी राजकुमार को इस बात की खबर लगी तो रीगन एडमंड से शादी करने जा रही है तो वह जलकर खाक होने लगी। उसके सीने में सांप लौटने लगा। पिता के जाने के पश्चात गोनरिल ने पिता के साथ पति के प्यार को भी ठुकरा दिया था और वह भी दिन रात यही सपना देखने लगी कि एडमंड को अपना जीवन साथी बनाए। जिस दिन गोनरिल उसकी प्रशंसा सुन रही थी, उसी दिन उसके दिल में एडमंड की तस्वीर छुप गई थी। अब तो दिन रात सोते जागते उसे एडमंड के सपने दिखाई देने लगे। वह हर समय उसके ख्यालों में खोई रहती थी और उसका बस एक ही सपना था कि वह किसी न किसी तरह
एडमंड को अपने प्रेम जाल में फंसा ले, उसे अपना दीवाना बना ले। मगर अब उसकी छोटी बहन रीगन उसके सारे अरमानों पर पानी फेरना चाहती थी। अब वह उसके रास्ते की बाधा बन रही थी और वह उसके दिल में शूल बनकर चुभ रही थी। बहुत सोच समझकर गोनरिल ने एक योजना बनाई कि क्यों न रीगन को जहर देकर अपने रास्ते से हटा दिया जाए। उधर गोनरिल के पति को रीगन की हत्या और गोनरिल के गुप्त प्रेम के बारे में पता चला। इन दोनों अपराधों की वजह से उसने गोनरिल को कैद करवा लिया। इस बात से उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने गले में फंदा डालकर फांसी लगा ली। पहले रीगन ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी और उसके बाद दूसरे दिन गोनरिल ने फांसी लगा ली। इस तरह भगवान के विधान के अनुसार उन दोनों बहनों को उनके कुकर्मों की सजा मिल गई और राजा का दिया श्राप भी सच हो गया। उधर ग्लास्टर को अपनी सेना सहित आया सुनकर कार्डिलिया भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गई। कार्डिलिया भोली भाली थी, वही ग्लास्टर बहुत ज्यादा धूर्त और मक्कार भी था। उसने सीधे साधे युद्ध न करके अपनी कुट चालें चलने लगी और एक दिन सोती हुई कार्डिलिया को बंदी बना लिया। वही अपने पिता की मंगल कामना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा के पास दोनों खबरें एक साथ पहुंची, एक तो कृतघ्न राजकुमारियों की, दूसरी अपनी प्यारी बेटी कार्डिला के बलिदान की। राजा लियर गोनरिल व रीगन की मृत्यु का कोई अफसोस न हुआ, मगर कार्डिला की मौत का बेहद सदमा पहुंचा। उसने भी रो रो कर तभी अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि दोनों का अंतिम संस्कार एक ही स्थान पर हुआ, एक ही समय पर। उधर ग्लास्टर की किस्मत का सितारा चमका, लेकिन ज्यादा समय तक वह भी नहीं रहा, उसे भी फांसी हो गई। तो दोस्तों, ये थी किंग लियर की कहानी। विलियम शेक्सपियर, राइटर, वॉइस ओवर देवल दोधैया। धन्यवाद।